कुछ दिनों पहले की बात है। सूर्या शिवानंद एक छोटा सा कुत्ता लेकर के आए। उसका ध्यान रख रहे थे। बहुत छोटा पिल्ला, मात्र 5-6 हफ्ते का होगा। फिर रात के 12 बजे की बात है। सूर्या उसको लेकर के गए बाहर शौच आदि क्रम कराने के लिए, और कुछ ही मिनट में दौड़े दौड़े अंदर आए चिल्लाते हुए, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैं बैठ के काम कर रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते हैं चलो बाहर। तो जहां पे पिल्ले ने शौच इत्यादि क्रम किए थे, उस शौच के अंदर सैकड़ों कीड़े चावल के दाने की तरह हिल रहे थे। सूर्या घबरा गए कि ये कैसे हुआ। तो मैंने सूर्या को समझाया कि ये कीड़ा, इसको हम टेप वर्म कहते हैं। सूर्या चौंका, कहता है कि इतने सारे कीड़े मेरे कुत्ते के अंदर आए कैसे? तो मैंने उसको समझाया कि एक छोटी सी मक्खी होती है, इसको कहते हैं फ्ली, बहुत छोटी, दिखती भी नहीं, इतनी छोटी। कुत्ते ने गलती से उस इन्फेक्टेड फ्ली को खा लिया होगा। इतना सा कुत्ता इतनी सी फ्ली खाई, और वो फ्ली के अंदर सैकड़ों लार्वा, और वही लार्वा टेपवर्म बन गए। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, टेपवर्म है, साधारण है। तो डीवर्मिंग की गोली निकाली, वो गोली भी इतनी सी थी। और सूर्या चौंका कि क्या इतनी सी गोली से सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे? मैंने कहा हाँ, कोई चिंता नहीं। हमने पिल्ले को वो गोली खिलाई, और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक था। अब इस क्रम से आपको बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहली चीज, इतनी छोटी सी ऊर्जा आपके अंदर इतनी बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है। जब इतना छोटा सा मच्छर भी काटता है तो उसके अंदर अगर डेंगू हो, मलेरिया हो, पूरा शरीर बीमार पड़ जाएगा। बहुत छोटा, लेकिन अंदर ही अंदर आपके रासायनिक तत्व ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। और वही इतनी छोटी सी दवा, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो एंटीवायरल हो, फिर वो आपको ठीक भी करना शुरू कर देती है। और ये जो कुछ भी हो, चाहे वो छोटी दवा हो, चाहे वो छोटा पैरासाइट हो, दोनों चीजें आंखों से नहीं दिखती, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म। लेकिन वो सूक्ष्म तत्व जो आंखों से दिखता तक नहीं, आपके शरीर पर जानलेवा प्रभाव भी डाल सकता है, साथ ही साथ अमृतस्य प्रभाव भी डाल सकता है। और अगर आप इस प्रक्रिया को और सूक्ष्म करते चले जाओ, तो फिर आप उस प्रक्रिया को पैरासाइट या वायरस की नजर से भी नहीं देख रहे, फिर आप ऊर्जा की बात करना शुरू कर देते हो। अब इतना सूक्ष्म है कि अभी तक मनुष्य ने ऐसे मेजरमेंट डिवाइसेस भी नहीं बनाए कि हम इस सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर सकें। पर इस ऊर्जा का उतना ही प्रचंड प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है। और मैंने इस ऊर्जा के प्रभाव को शरीर पे दोनों तरीके से पड़ते हुए देखा। एक है नकारात्मक प्रभाव। जो लोग मैली विद्या का प्रयोग करते हैं, उन लोगों के प्रयोग से न जाने कितनी बार एक हंसता खेलता परिवार होगा। और जो व्यक्ति जलता है, वो फिर कुछ प्रयोग करता है और उस परिवार की खुशी पर प्रभाव पड़ता है। रातों रात, जहां कुछ भी नहीं था, सब अच्छा चल रहा था, न जाने कहां से कोई रुकावट, कोई समस्या आ जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। मेरे गुरु, जब उनकी दाढ़ी बिल्कुल काली थी, लखनऊ में वो हीलिंग साधना करा रहे थे। तो किसी एक न्यूज चैनल ने सोचा हम वहां जाएंगे, हम देखेंगे कि ये क्या करा रहे हैं लाल बाबा लोगों को। और मजे की बात ऐसी घटित हुई कि जब बाबा जी साधना करा रहे थे मास हीलिंग के दौरान, बाबा जी ने शक्तिपात देना शुरू कर दिया।
हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं जो इस ऊर्जा को नाप सके। और हमें इस ऊर्जा का प्रमाण कैसे मिलता है? प्रभाव को देखकर। जब बाबा जी ने शक्तिपात दिया तो पूरे हॉल के अंदर जितने लोग बैठे थे उनके विकार उनके शरीर को छोड़ भागने शुरू हो गए। शोर मच गया, लोगों ने टपूसियां मारनी शुरू कर दी, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, रिलीज होना शुरू हुआ। कुछ लोगों ने योग आसन करने शुरू कर दिए। और वो जो प्रेस रिपोर्टर आया था एक्सपोजे करने, उसका खुद का कैमरामैन है, उसने जब बगल में देखा तो वो शीर्ष शासन किए जोर जोर से रो रहा है। वो रिपोर्टर दुम दबा के भागा। और हमें इस पूरी बात के बारे में तब पता चला जब मां सीलिंग खत्म हुई और वो कैमरामैन बाबा जी के चरणों में आकर के गिर पड़ा। और उसने बताया कि आपकी शक्ति से न जाने कब से मैं ट्रॉमा अपने हृदय में लेकर के घूम रहा हूं, वो ट्रॉमा मैं रिलीज कर सका। जैसे दवा, छोटी सी दवा पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है, एक वैक्सीन तुम्हारे सेलुलर बिहेवियर को बदल देती है, वैसे ही शक्तिपात की ऊर्जा तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को हमेशा हमेशा के लिए सकारात्मक स्वरूप में बदल देती है। और यही जो शक्ति का प्रवाह है, शक्तिपात है। हमारे शास्त्र कहते हैं अलग अलग प्रकार से एक गुरु कर सकता है। एक तो है जब गुरु तुम्हें देखता है तब शक्ति का प्रवाह होता है। एक है जब गुरु की वाणी तुम सुनते हो तब शक्ति का प्रवाह होता है। दूसरा जब गुरु स्पर्श करता है तब शक्ति का प्रवाह होता है। तीसरा जब गुरु इंटेंशन उत्पन्न करता है, इंटेंशन कि मेरे सामने जो भी बैठा है ललिता रुद्र त्रिशती में, चाहे 50,000 60,000 आदमी उसके पास महादेव की शक्ति पहुंचे, उसकी रक्षा करे। तो सर्वश्रेष्ठ शिव योग सनातन परंपरा में इंटेंशन, उससे शक्ति का प्रवाह होता है। छोटी से छोटी चीज तुम्हारे स्थूल और सूक्ष्म में प्रभाव डाल सकती है। जो मैंने सूर्या शिवानंद को सिखाया, छोटी सी मक्खी, पैरासाइट, और अगर उस पैरासाइट को फिर ना रोके तो शरीर को खत्म कर देंगे। उसी प्रकार से ऐसे कितने विचार हैं नकारात्मक, ऐसे कितने भाव हैं नकारात्मक जो आज भी तुम्हारे भाग्य पर एक प्रभाव डाल रहे हैं। तो जैसे हमने उस पिल्ले को डीवर्मिंग की दवा दी थी ताकि ये जितने भी पैरासाइट्स हैं ये सब बाहर निकल जाए, उसी प्रकार से हम एक साधक को प्रति प्रसव साधना प्रदान करते हैं ताकि जो कुछ भी जाना अनजाना पैरासिटिक एनर्जी, जो कुछ भी मैली विद्या, जो कुछ भी अनरिजॉल्व्ड इशू, जो कुछ भी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, हम उसको शक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से रिलीज कर सके। क्योंकि प्रति प्रसव का मतलब यही है रीबर्थ, कि हम जितने मासूम, जितने प्योर जन्म के समय थे, हम इस साधना के माध्यम से एक बार फिर उतने ही स्वच्छ, उतने ही शुद्ध हो जाए। और इस शुद्धिकरण के बाद जब साधना होगी तब हमें उस साधना के फल को महसूस करने का मौका मिलेगा। मैंने सूर्या शिवानंद को समझाया कि अगर ये जो ठेपवर्म है, ये जो पैरासाइट्स हैं, ये अगर कुत्ते के इंटेस्टाइन में रह जाते, हम इसको कितना भी पौष्टिक खाना दे दे, वो खाना इसको लगेगा ही नहीं। कि खा खा के भी ये भूख से मर जाए क्योंकि खाना इसको नहीं मिल रहा। इसके भीतर के जो पैरासाइट्स हैं वो उस खाने का भक्षण कर रहे हैं। और उसी प्रकार से हो सकता है एक व्यक्ति ध्यान साधना की कोशिश कर रहा है, पूजा पाठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको फल मिल ही नहीं रहा। कैसे मिलेगा? अगर पैरासिटिक एनर्जीज सूक्ष्म जोंक की तरह हमने अपनी ऑरा में, अपने चक्रों में चिपकाई हुई है, तो वो पैरासिटिक एनर्जीज सबसे पहले ऊर्जा का भक्षण करती है। और जैसे वो कुत्ता खा खा कर भी भूख से मर जाता है, वैसे ऐसा आदमी सकारात्मक कितनी भी प्रक्रियाएं करेगा उसको लाभ नहीं होगा। और अंत में वो चिढ़ के सकारात्मकता को त्याग, पूर्णता एक नकारात्मक जीवन को स्वीकार लेता है। और इसलिए सिद्ध होने का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है
ये जो प्रति प्रसव साधना, हमें भी स्वच्छ होना है, हमें भी शुद्ध होना है, ताकि जो हम साधना करते हैं, जो हम भगवान का नाम लेते हैं, उसका लाभ हमें मिल सके, हमारा भाग्य उदय हो सके। शिव योग मार्ग में महासिद्ध ने कहा 6 महीने में एक बार हर साधक को, जब तक साक्षात्कार ना हो, प्रति प्रसव करनी चाहिए। अगर वो ग्रस्त जीवन जी रहा है, अगर ग्रस्त जीवन जी रहे हो, क्योंकि ग्रस्त में तुम्हें भी पता है बड़ी मक्खियां हैं, बड़े जलते हुए लोग हैं, बड़ा केओस है, और उस केओस का प्रभाव तो पड़ेगा। और क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, क्योंकि हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं, हमें 6 महीने में एक बार प्रति प्रसव साधना करनी चाहिए। लेट अस प्यूरिफाई आवरसेल्व्स।